पहुंच जो है अंतिम व्यक्ति तक होगी और उतना ही क्षेत्र विकास होगा। जिस प्रदेश में हम लोग रहते हैं, आप अन्य अन्य प्रदेश से जो आए हैं, उसकी आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। 25 करोड़ से ज्यादा पूरे, अगर हमारे उत्तर प्रदेश में हमारा कब्जा हो जाता बहुजन समाज के लोगों का, तो 80 लोकसभा सीटें हैं हमारे बगैर दिल्ली में कोई पत्ता भी नहीं ला पाता, लेकिन हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। वो एक बहुत बड़ा सुबह, तो हमने कल उसमें भी कहा है कि समय आ गया है कि उसको विभाजित किया जाए, 4 हिस्सों में विभाजित किया जाए, जिससे छोटा प्रदेश बने और इधर तमाम लोगों को, उधर के लोगों को, पूरब के लोगों को, पश्चिम के लोगों को भी, बुंदेलखंड के लोग, तमाम लोगों को जो है आगे बढ़ने का अवसर मिले, नई नौकरियां पैदा हो, इंस्टीट्यूशन बने, लोगों की जमीनों की कीमत बढ़े, लोगों को जमीन मिले, तमाम तरह जो भूमि लोग हैं, ये जो संपत्ति, जो भूमि जो लूट कर रखी है भूमाफिया में, ये इनसे छीन के काशीराम साहब ने कहा तो जो सभी सरकारें हमारे उसको बांटी जाए। और भी कई सारे आपके विषय है, बेरोजगारी भत्ते का हो या रोजगार की गारंटी हो या किसानों के लिए एमएसपी गारंटी हो, इन सब विषयों पर मैं आप देख रहे होंगे लगातार पार्लियामेंट में अपनी बात को मुकर कर रहा हूँ। और कई जगह मैंने एक बिल भी पेश किया है, मैं आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं समझता था बहुत दिन पहले, 1.5 साल पहले मैंने बात की थी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम अपने लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी हैं और क्योंकि हमने उनकी जिंदगी जी है तो हमें ज्यादा दर्द है लोगों के लिए। हम इस बात को समझते, 1.5 साल पहले मैंने गोरखपुर में पीसी करके कहा था कि भाई मैं समझता हूँ कि कुछ जातियों को अवसर उस तरह नहीं मिले क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी और उनको शैक्षिक स्तर पे भी बहुत सारे अवसर नहीं मिल रहे, क्योंकि सरकार ने स्कूल इस तरह के नहीं खोले। तो मैंने मांग की थी कि शेड्यूल कास्ट के लोगों को आपने 15% रिजर्वेशन दिया, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते, सरकार चाहते हर व्यक्ति आगे बढ़े, तो अलग से 5% आरक्षण की व्यवस्था ईडब्ल्यूएस में, जैसे आपने 10% की व्यवस्था कराई बिना आंकड़े जुटाए, और ये मान के कि सामान्य जाति के लोग, उनके रिप्रेजेंटेशन का मैं अपने मत से जो है आपने दे दिया, तो 5%, 15% से अतिरिक्त 5% आरक्षण की व्यवस्था उन जातियों के लिए कराई जाए। लेकिन हमारी बात को सही सुना गया, इसका मतलब सरकार सुनना नहीं चाहती और करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे ही मैंने मोस्ट बैकवर्ड की जातियों के लिए मांग की थी कि 27% मिल रहा है, 15% उन जातियों को जिनका अवसर नहीं मिला, जिनका एक चाहिए साहित्य साहब वकील तक नहीं बढ़ा है, उनको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन हमें किसी भी फैसले के साथ सरकार की नियत को देखना पड़ेगा कि सरकार की नियत क्या, कोर्ट की नियत क्या। आप बताओ जितने लोग क्या बैठे, क्या कभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने हमारे बारे में ईमानदारी से सोचा है? अगर सोचा होता तो स्टेट में इतना बैकलॉग कैसे होता? सोचा होता इस देश में कास्ट एक्टिविटी कैसे होती? सोचा होता तो इस देश में एनसीआरबी का डाटा कहता है कि लाखों लोगों में महिलाओं पर रेप हत्या होती है, ये क्यों होती है? सोचा होता तो सुप्रीम कोर्ट मुझे जवाब दे कि लक्ष्मणपुर बात हत्याकांड जो है, इसमें 50 लोगों की जान ली गई और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उम्र कैद कर दी थी और हाई कोर्ट ने उन सब लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट कहां मर गया था? इसे संज्ञान क्यों नहीं लिया? हमारे 50 लोगों की जिंदगी में मायने नहीं रखती है क्या? इन्होंने 50 लोगों को क्यों नहीं किया? हमें समझ आता है कि क्योंकि वहां प्रोविजन सिस्टम है और वहां आरक्षण व्यवस्था नहीं है, इस वजह से वहां शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड के लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस वजह से वो वहां से सारे खटखटे आरक्षण को लेकर कभी भी आया, वो हमारे खिलाफ ही आया, हमेशा हमारे खिलाफ आया। रिजर्वेशन की प्रमोशन का मामला हो या कोई भी आप आरक्षण पे देखो, जैसे मंडल कमीशन तब ला रहे तभी वो कहने लगे थे कि भाई शेड्यूल कास्ट के लोगों को भी जो क्रिमिनल हो जाना चाहिए। 2013, 2005, 2018 के फैसलों में भी उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में क्रिमिनल होना चाहिए। तो इसका मतलब वो ये मानते हैं कि आरक्षण का अधिकार, जो आरक्षण जो व्यवस्था है और उसकी जो व्यवस्था की गई, इसका आधार था सामाजिक पिछड़ापन, छुआछूत, शैक्षिक पिछड़ापन। अब वो उस आरक्षण को खत्म करने के लिए और रिप्रेजेंटेशन प्रतिनिधित्व कितना है, मुझे ऐसा लगता है देश में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इस आरक्षण को, जातिगत आरक्षण को खत्म करने की शुरुआत की गई है। हम लोग इसका पुरजोर कर विरोध करेंगे और जिस दिन हमारे भाइयों को समझ आ जाएगा, वो भी हमारी पीड़ा को समझेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, तो लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे कि बाबा साहब कैसी बात कर रहे हैं, हम पे घर कहाँ है, हम पे दीवारें कहाँ है। तो बाबा साहब ने कहा था, मैंने संविधान में आपके हर तरक्की की व्यवस्था कर दी है, संविधान के आधार पर चलो। आज देश के संविधान कुचला जा रहा है। आज जब मैं बात कह रहा हूं, हमने मांग की है, हमने निजी विधेयक पेश किया कि निजी क्षेत्रों में भी एससी को, ओबीसी के लोगों को संख्या का आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। ये मांग हमने जो है पार्लियामेंट में उठाई, विधेयक पेश किया और सरकार से कहा कि विधेयक पर चर्चा कराए। और ये भी मुखौटे साफ होने चाहिए कि जो पार्टियां वहां बैठ के कहती है कि हम संविधान को बचाने आए हैं, हम संविधान के समर्थक हैं, उनके मुखौटे भी साफ होने चाहिए।
क्या वो SC ST OBC के लोगों के जब उनकी हकदारी होती है तो हिस्सेदारी मिलने की बात होती है, उनके साथ है या नहीं है? इसलिए कल भी मैंने सुप्रीम पार्लियामेंट में कहा कि बताओ सरकार और ये जो विपक्ष है, ये दोनों लोग अपना स्टैंड क्लियर करो कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दर्ज हुआ है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा, आपने जागरूकता कार्यक्रम चलाया है, हम सब लोग इसमें आपके साथ हैं। मैं भले ही सदन में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, लेकिन यहाँ मैं आपके बीच का आपका भाई हूँ, आपका साथी हूँ, और हमेशा इसी भूमिका में मैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करता रहूंगा। आसान है मेरे जैसे व्यक्ति को गाली दे देना, उस पर आरोप लगा देना, लेकिन ये सच है कि चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी जीना आसान नहीं। जब आपकी जान दांव पे लग जाए और आपको ये नहीं पता हो कि कौन सी गोली कहां से आके आपका सीना छलनी कर देगा, तब लड़ाई लड़ने में जिस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, अपने भी आदमी को सबकी निगाह से देखना पड़ता है, वो बहुत कठिन है, वो आसान जिंदगी नहीं। तो मगर क्या करें, अब काम तो करना ही है, जिंदगी तो एक बार मिली है, बार बार तो नहीं मिलेगी। तो जितने भी दिन की जिंदगी है उसको लगाना है मिशन में कि आने वाली पीढ़ियां हम लोगों से प्रेरणा लेकर आगे काम को आगे बढ़ाए, और जब तक इस देश में बहुजन राज स्थापित ना हो जाए, जब तक इस देश में महापुरुषों का सपना पूरा ना हो जाए, जब तक इस देश में बेगमपुरा राज जैसी व्यवस्था ना हो जाए, जब तक इस देश में संविधान पूर्ण से लागू हो जाए, तब तक हम लोगों को रुकना नहीं है। आने वाली पीढ़ियां जितना सवाल मुझसे पूछेंगे, इतना आपसे भी पूछेंगे, आने वाली पीढ़ियां किसी को माफ नहीं करेंगे, वो हर व्यक्ति से पूछेंगे जब अधिकार करेंगे तो आप क्या करेंगे। तो ये तो जागरूक लोग हैं, सब लोग मीडिया के लोग हमारे जागरूक लोग हैं, तमाम लोग जो हमारे यहाँ खड़े हमारे साथी पुराने, आप लोग तो जागरूक लोग हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये उम्मीद भी है आपसे कि आप इस लोग को, जो क्रांति की आप लोगों ने जलाई है, इसको जिंदा रखेंगे, इसको चला कर। आपने मुझे मौका दिया, पुनः मैं एक और बार श्रोता होने के नाते देर आने के लिए माफी मांगता, लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, अगर वहां बहुत बड़े समुदाय के हितों की रक्षा की बात नहीं होती तो मैं 12:30 बजे आपको, मैं पुनः आपको विश्वास दिलाता हूँ, जहां आपको जब मेरी जरूरत पड़ेगी आपका एक आदेश आएगा, आपको विश्वास मिलूंगा, आपके लिए मुझे कितने फोन आए कि आपको वहां जाना है, से कहा मैं वहां तो मैं आपसे पुराने साहब के साथ सभी लोग काशीनाथ साहब के साथ काम किए, सब सीनियर लोग हैं, छोटे लोग हैं, आपको आपसे सीखेंगे, सीख के काम को आगे बढ़ाएंगे। हम ये किसी घमंड में नहीं है कि हमें बहुत कुछ आता है, आपको सीख रहे भाई, जो माँ के बेटे से तो सीखा हमने तो 16 हमारे साथी 1600 का मैंने जेल काटी। अब कोई कह देता राम सिंह भाई तो अपने आप से जेल जाना आसान काम है, जाके देखो जिसको बंद करता है, जाके देखो एक रात गुजार के पता लग जाएगा। हमने दिल्ली में प्यार बांटे लाठियां गई, राहुल भैया पड़े हमने लाठियां गई, ये तमाम ये दस्तक वाले लोग हैं। हमारी आप मेरी जो गैप का साथ उसका वो 14 का होता है, ये भी नहीं पता कब रीढ़ की हड्डी जवाब दे जाएगी, लेकिन इस रीढ़ की हड्डी की परवाह करो तो समाज की रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। तो पहले समाज की रीढ़ की हड्डी चिंता से अपने काम को जिम्मेदार कर रहे हैं। आपने मुझे सुना बहुत गंभीरता से, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय संविधान, जय जवान, जय किसान, जय जोहार, और बहुजन पीढ़िया के साथियों को धन्यवाद देना चाहूंगा। अभी हमारी ताकत नहीं बढ़ा, तुम्हारे चेहरा बनवा दे कुछ, ठीक है बेटा। आपने मुझे सुना बहुत गंभीरता से, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबके लिए मंगल कामनाएं। जय भीम, जय भारत, जय मंडल। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है
तो हमारे पास में पूरा सेटअप है जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।